स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube और डाउटनेट के चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से आपके बीच रूबरू होंगे 9 क्लास का मैथ को लेकर के, जो कि एक पार्ट किए थे 6 चैप्टर का, है ना। 45 क्वेश्चन किए थे पिछला पार्ट में। ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाइए, 9 क्लास का मैथ MCQ करके है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे लिंक देने का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। डाउटनेट में पढ़ रहे होंगे तो आपको इस वीडियो के नीचे ही वो वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के देख लीजिए पार्ट 1, ताकि ये पार्ट 2 जो है अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पार्ट 1 में इसका बेसिक से लेकर के 45 क्वेश्चन किए हैं एक वीडियो में। आज इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन, 20-21 क्वेश्चन लगभग आज की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। लाइन और एंगल, चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम टर्म 1 एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर ना होकर के जनवरी में होगा, है ना। जनवरी में जो होने वाला एग्जाम है उसके तैयारी को लेकर के, है ना। और अगर चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हो पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज, यानी एक्सरसाइज 1.1 1.2 इस तरह से करते हुए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको 9 क्लास मैथ न्यू बैच करके। उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बस 10 और 11 शायद दो चैप्टर बचा हुआ है। तो वो ये पहला एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको करा देंगे, ठीक है। और डाउटनेट पे देखिएगा तो वहाँ पे तो पूरा चैप्टर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी आप लोग का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, इसी तरह तो यहाँ भी कंप्लीट एक्सरसाइज वाइज वीडियो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 46 से 45 क्वेश्चन किए थे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति में x का मान निकालना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। क्या बोला है, जैसे ये 2 पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं ना, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक तिर्यक रेखा हो, 2 समांतर लाइन के बीच में एक तिर्यक रेखा हो, तो इसमें कुछ नियम होता है। वो नियम को याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यूं ही, ठीक है। क्या नियम होता है, तो बस 2 अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल जिसको हिंदी में कहा कहते हैं समांतर लाइन, है ना। और ये समझिए एक तिर्यक रेखा, एक कोई भी रेखा यहाँ पे कट कर लिया दोनों को, तो यहाँ पे कुछ एंगल का क्या गुण है, क्या नियम है उसको देखिए। यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है बाबू, मान के चलिए इसको 1, ठीक है, नाम लिख देते पहले, ठीक है। ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 4, यहाँ 4 को बन गया। यहाँ पर हो गया 5 6 7 8, इस तरह से मान लीजिए एंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि इस तरह जब भी पैरेलल लाइन के बीच में एगो कोई तिर्यक रेखा हो और इससे 4 गो एंगल, यहाँ 4 गो एंगल, 8 गो एंगल बनेगा, तो इसमें क्या संबंध होता है एक दूसरे से। तो कैसे देखिए, ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, जो 1 दिख रहा है, इसी तरह देखिए सेम इसके ऊपर देखिए, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल इधर का, इधर वाला देखे थे तो इधर वाला, इधर 5 है। तो इसमें क्या होगा, एंगल 1 जो है इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होगा, यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, 70 है तो 70 होगा, 100 डिग्री है तो ये भी 100। तो ये नियम याद रखिएगा, ऊपर का यहाँ ऊपर का, है ना, क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। ये एंगल याद रखिएगा। इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखिए, ये इसके बाद वाला ये वाला लाइन, ये वाला एंगल है ना, और ये वाला 2 और 6, तो ये 2 और 6 इक्वल होता है, ठीक है। संगत कोण कहते हैं, संगत कोण बराबर होता है। इसका संगत ये बाहर का 1 का 5, 2 का 6, संगत कोण शायद कहते हैं, संगत कोण। तो कौन सा कोण कहते हैं उससे मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं, बस यहाँ समझिए कौन बराबर। इसके जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ ये बराबर, इधर वाला 2 6 बराबर होगा, ठीक। उसी तरह नीचे आइए, नीचे आएंगे तो यहाँ 4 दिख रहा है, तो इसका भी नीचे देखिए 8, एक ही तरफ का 8, तो एंगल 4 जो है ये एंगल 8 के बराबर होगा, यानी ये 50 डिग्री तो ये भी 50 होगा, ठीक है, याद रखिए। इसी तरह यह 3 ये 7 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। तो ये सब लगभग क्या है, संगत कोण है, एक जैसा एंगल, ये सब बराबर होगा। और क्या याद रखना है, अपोजिट वाला देखिए, अंतः ये एकांतर कोण कहते हैं इसको, एकांतर कोण है ना, ये 4 है, ये 6 के बराबर होगा। एक बोले थे कि जहाँ पे भी जेड ऐसा बनेगा वहाँ पे बराबर रहेगा एंगल, ये जैसे 50 डिग्री है तो ये भी 50। तो वैसे देखिए ना, यहाँ से ये यहाँ लाइन क्या आएगा, ये और इधर,
तो एक जेड बन रहा है किससे, ये वाला से और ये 6 से, तो 4 और 6 बराबर होगा। इसको एकांतर कोण कहते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये एकांतर कोण है बाबू, का है एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंदर का है इसलिए इसमें अंतः एकांतर कोण लिख सकते हैं, अंतः यानी अंदर का एकांतर कोण। इसी तरह और एकांतर कोण अपोजिट, यानी 3 का ये 6 अपोजिट होना, 3 का 6, तो एंगल 3 जो है एंगल 3 का 5, ये 5 है, एंगल 5, ये भी इसी के अंदर आएगा एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंदर का एकांतर कोण, ये बराबर 4 6 के बराबर, अपोजिट याद रखिएगा, तिरछा तिरछी, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, अंदर अंदर का, ठीक है। ये 3 जो है किसके बराबर होगा, 5 के, और ये 4 6 के, और इधर तो कौन कौन बराबर होगा ये समझ में आ गया। उसके बाद और कौन बराबर होता है उसको देखिए, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, या ऐसे देखा जाए तो ये बाहर वाला देखते हैं, बाहर का एकांतर कोण, बाहर से भी तो एक एकांतर कोण है, एक किसके बराबर होगा, 7 के, ये एक उल्टा वाला इधर का है, नीचे देखेंगे बाहर में तो इधर 7, एक जो है किसके बराबर होगा, 7 का, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, 1 7 के बराबर। इसी तरह 2 का उल्टा ये 8, तो एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। ये सब एकांतर कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, बाहर बाहर का है तो बाह्य एकांतर कोण, अंदर का रहेगा तो अंतः एकांतर कोण, ठीक। और कौन बराबर होगा, ये हो गया। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण शायद कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि 1 जो है 3 के बराबर होगा, ये एक हो गया एक ग्रुप में, अगला ग्रुप में 1 जो है 3 के बराबर होगा, ये 2 जो है 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। इसी तरह इधर देखिए 5 7 के बराबर होगा, 5 जो है 7 के बराबर होगा, और 6 जो है 8 के बराबर होगा, एंगल 6 × एंगल 8। इतना सा बात को याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हार्ड नहीं है ज़्यादा। देखिए कैसे समझिए, इस लाइन में जाएंगे तो इसका ऊपर वाला देखिए 5 है, इसी तरह इसमें चढ़ेंगे तो इसका ऊपर वाला देखिए इधर 1 है, 5 1 बराबर होता है। इस तरह इधर देखेंगे तो इधर 6, इस लाइन के ऊपर 6, इस लाइन के ऊपर ये 5, ये वाला एंगल बन रहा है 2, तो एंगल 2 और 6 बराबर होता है। उसी तरह नीचे देखेंगे तो इस लाइन के नीचे जस्ट 3, इस लाइन के जस्ट नीचे 7 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर। इस तरह इधर देखेंगे ये 4 इसका नीचे वाला 8, ये भी बराबर होगा। कैसा कोण, संगत कोण। अब उल्टा वाला तो सिंपल समझ में आ रहा है, 1 का उल्टा जस्ट उल्टा 3, ऐसा जब भी रहता है तो इधर अगर 50 तो इधर 50 है ना, अपोजिट वाला बराबर होता है, 1 बराबर होगा 3, 2 4 के बराबर। इस तरह यहाँ 5 7 इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर है। और ये वाला अंदर में क्या होता है, अपोजिट, ये 4 6 उल्टा 3 5 के बराबर, बाहर में वैसे 1 इसका जस्ट उल्टा नीचे 7 2 का इधर वाला ये 8 बराबर होगा, ठीक है। तो इतना सा दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इसको बस दिमाग में रखिए, सारा क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। कुछ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डाउट अभी तक अगर होगा तो क्वेश्चन में उसको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, तो इसको एक बार एक्सरसाइज वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं ना, ये तो रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए इसमें फास्ट कर रहे हैं, कहा कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीना भी नहीं रह गया, 1 महीना लगभग मान के चलिए है एग्ज़ाम का, तो 1 महीना बच गया है एग्जाम का, तो इसलिए रिवीजन करा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, है ना। एग्जाम की तैयारी पूरा डिटेल एकदम बारीकी से समझना हो तो एक्सरसाइज वाइज वीडियो जो है उसको देखिएगा, है ना। खैर यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं अपने से कि जितना हो सके एकदम सिंपल तरीका से समझा दे, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज वाइज अगर देखना चाहते हो फुल डिटेल से तो एक्सरसाइज वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। अभी एग्जाम का तैयारी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से देखना है, 46 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा। 2 पैरेलल लाइन इसी तरह का है, अभी जो बताया ये 2 ये पैरेलल लाइन है, उसमें एक तिर्यक लाइन इस तरह से है, यहाँ पे x लिख दिया है और यहाँ पे दिया है क्या दिया है 130, ठीक है। बोला x का मान निकाल, x का क्या करना बाबू मान निकालना है। ध्यान से देखिए क्या क्या नियम बताए, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, है ये भर दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है। एक ठो खाली एंगल कोई भी एक एंगल दिया हुआ रहेगा तो बाकी सब 1 2 3 4 5 6 7 7 एंगल निकल जाएगा आराम से, है ना, ताकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ तक पहुँचना है तो क्या एक ठो नियम बताए थे कि इधर का बाहर है और उधर का बाहर है, अपोजिट वाला बराबर होता है। तो ये 103 नीचल का है तो इसका अपोजिट ये ऊपर का, ऊपर वाला ये भी क्या होगा 130 होगा। हमको x निकालना था, x के सामने आ गए ना, डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो तनिक ना सटना है, धीरे धीरे करके वहाँ पे, है ना। जैसे कहूँ जाना है
दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कहीं जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन ना रहे तो थोड़ा सा घूम फिर के जाते हैं ना, कि नहीं पहले वहाँ जाते हैं कलकत्ता, कलकत्ता से ट्रेन बैठे, तो ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ जाने में अगर तनी समस्या बुझा रहा है, लग रहा होगा अरे कैसे डायरेक्ट पहुँचे, तो यहाँ जान रहे हैं कि ये जो नीचे है, नीचे इसका जस्ट अपोजिट ऊपर वाला ये 130, ये दोनों बराबर रहता है, तो यहाँ पहुँच गए। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, एक नियम नहीं लिखाए थे, ऐसा जब भी रहे ऐसा, तो खैर ये तो खैर नियम ही पहले से पता इसलिए नहीं लिखा था, जैसे 1 2 3 1 2 था यहाँ, तो 1 और 2 ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को दिख रहा है कि नहीं, वो एंगल 1 और 2, तो ये 180 डिग्री होगा। तो ये पहले ही ये सब नियम पढ़े ये वाला, इसलिए नहीं बताया कि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिलकर सीधा बन रहा है, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पहले भी ये सब हो चुका है, बहुत पहले से जानते होंगे। हम यहाँ पे देखते हैं पैरेलल लाइन वाला, हमको एक्स में पहुँचना था, एक्स में पहुँचना था बाबू, तो एक्स में डायरेक्ट नहीं पहुँच पाए हैं, डायरेक्ट भी पहुँच जाएंगे लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए धीरे धीरे पहुँचिए ना। अगर डायरेक्ट यहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई बात नहीं, क्या करें, इसका अपोजिट वाला तो बराबर होता है, ये तो पता है, इसका जस्ट अपोजिट बराबर होता है, मैंने हो 130 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक पहुँचे, अब एक तो याद कीजिए, इसमें बोल देते ऐसे तिरछा कर दिए थे कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यानी ये 130 है तो ये इसका ये वाला भी 130 होगा, है पहुँच गए फिर से। तो चाहे वहाँ से पहुँचिए या यहाँ से भी, सामने से भी इधर पहुँच गए, 130 यहाँ या फिर 130 यहाँ। अब ये सामने देखिए 130 और x, ये 130 और x मिल के क्या बन रहा है, ये सीधा रेखा बन रहा, नहीं सीधा रेखा, ऊपर से भी देखिए तो 130 और ये x मिल करके यहाँ से यहाँ तक ये सीधा रेखा बन रहा है, इधर से भी देखिए तो सीधा रेखा बन रहा है, और सीधा रेखा होता है 180, तो x और 130 मिल करके सीधा रेखा बन रहा है 180, तो 180 होता है, x का मान निकालना था, x छोड़िए उसको उधर फेंकिए, 180 तरफ ले जाएंगे, प्लस में ही इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 180 में 30 घटा होंगे 50 डिग्री, कोई दिक्कत। तो जैसे भी जाइए, है ना, घूम फिर के जाइए या डायरेक्ट जाइए, आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, अपोजिट बराबर, इधर के बराबर, और अंदर में तिरछा तिरछी बराबर, ये 130 ये वाला के बराबर, ये बाहर से भी देखे तो तिरछा तिरछी, ये इसके बराबर, इधर वाला इधर के बराबर। ठीक है, ऐसा करके पहुँच जाना है जहाँ तक पहुँचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, 47 नंबर में भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्वेश्चन ऐसे है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा दिख रहा होगा थोड़ा अजीब, लेकिन है वही चीज़ हुआ है ना, ईसा है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है 110 डिग्री और यहाँ दे दिया है 1000 लिखा 130 डिग्री। ठीक है बाबू, हाँ यहाँ है OPRS इस तरह से है। हमको बोला है यहाँ पे एक ठो ऐसे, यहाँ M लिख दिया है। ठीक है, एंगल बोला है, देखिए एंगल क्वेश्चन क्या है, OP जो है OP RS का पैरेलल है, ये RS का पैरेलल है, यानी RS को इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर, तो ये दोनों पैरेलल है, यानी ये दोनों जैसे पैरेलल है वैसे ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल इसमें हमेशा दिया हो रहेगा, कि पैरेलल दिया हो रहेगा तब एक कहेगी यहाँ पे क्या पैरेलल का ना नियम बताए थे, ये सब बराबर होता है, तो पैरेलल रहेगा तभी वो नियम काम करेगा, इसलिए पैरेलल दिया हो रहेगा। तो ये लाइन जो है ये वाला RS और ये पैरेलल है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि RS तो उधर है और ये इधर है तो कैसे पैरेलल होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि इसका ऊपरी है रहे तभी पैरेलल होगा, इधरों रहेगा तो पैरेलल कहलाएगा, है ना। पैरेलल मतलब क्या होता है कि ये लाइन को कतनू बढ़ाए, इसको भी कतनू बढ़ाए, तो आपस में कटना नहीं चाहिए कभी, तो नहीं कटेगा, है ना। भले इधर छूटल है, उधर से है या इधर से, उधर से या इधर से, इधर से है, लेकिन ऊपर नीचे है, डिस्टेंस सेम है, यानी एक दूसरे का ये पैरेलल है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कहा कि इसको चलिए थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं डॉट डॉट करके, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, तो बोला है OPQ 110 डिग्री है, तो लिखा हुआ है OPQ ये 110 डिग्री है। उसके बाद QRS या 130 डिग्री है दिया हुआ है। बोला है PQR, याद कीजिए, देखिए PQR फाइंड करना है, ये PQR क्या करना बाबू, फाइंड करना है, निकालना है। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, पहले तो जानना होगा कि ये PQR है कहाँ, तब ना निकालिएगा, आप मिलवे नहीं करेगा तो कैसे निकालिएगा। खोजते करने रे PQR, देख ये वाला निकालने बोल रहा है बाबू, हैं समझ में आ रहा है कौन वाला निकालने वाला है, ये वाला एंगल है ना, हमको निकालना है। ये कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक,
तो देखिए कैसे पहुँचेंगे, आराम से देखिए, आराम से देखिए, ये लाइन पैरेलल है इसका, तो ये दोनों में तो संबंध मिल जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ से ना मतलब है, यहाँ का पूछा है, इसीलिए यहाँ पे एगो ये डॉट डॉट लाइन ये वाला मिला देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, खैर इसमें है, लेकिन बनाने वाला क्वेश्चन रहता तो नहीं रहता, इसको अपने से ऐसा करना है, इसके पैरेलल एक और लाइन समांतर एक लाइन खींच देना है, इसको एम लिख दीजिए। तो इसमें क्या है, क्यू एम जो है पैरेलल है आर एस का, और आर एस जो है पहले से पैरेलल है ओपी का, मतलब ये 1 2 3 तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना। क्यू एम पैरेलल है किसका, आर एस का, और पहले से दिया है ओपी पैरेलल, ओपी जो है पैरेलल यानी समांतर है आर एस का। ठीक है, मतलब 1 2 3 तीनों पैरेलल है, यानी ये तीनों रेखा में वो नियम काम करेगा, पैरेलल वाला नियम। ठीक है, कैसे काम करेगा देखिए, पैरेलल जब ये दोनों है और इसमें एक रेखा मान चलिए तिर्यक रेखा है। ठीक है, जैसे ये पैरेलल और इसमें एक तिर्यक रेखा ऐसा, यहाँ पे आर लिखल है, इधर है 130, ये ना है, और यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ हो नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं, ये वाला निकाल लेते हैं पहले, ये निकलेगा, उसके बाद ये निकाल लेंगे, ये निकलेगा तो तीसरा आराम से निकल जाएगा, काहे कि ये सीधा रेखा है, सीधा रेखा तीनों, सीधा रेखा कितना होता है 180 डिग्री, 1 2 तीनों को मिला के 180 कर देंगे, 2 निकल रहेगा तो तीसरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक ठो निकालते हैं ये वाला। ठीक है, 130 ये कितना होगा, ये कितना, तो कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए क्या बोले थे, ये 130 है, तो ये देखिए लाइनवा का नीचल का 130, तो ये हो लाइन का नीचल का ये वाला भी तो 130 है ना होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तनी ज़्यादा है, छोट लिख दिए, ये भी 130 होगा है, और ये 130 नीचल का, तो ये ऊपरैला का इतना, तो ऊपरैला सीधा रेखा बन रहा है ना, ये सीधा रेखा बन रहा है दोनों मिलके, तो 180 में 130 घटाएंगे तो ऊपरैला निकल जाएगा, सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो ये 130 है तो ये 50 होगा, तब है ना 50 और 130 180 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये निकल गया, क्या करें 180 में इसको घटा दिया तो निकल गया, निकला कि नहीं निकला, अरे नहीं तो और एक तरीका है, क्या तरीका है, अगर इतना नहीं काम करिएगा तो यहाँ देखिए 130, तो इसका जस्ट अपोजिट, ये अपोजिट वाला है, तो ये तो 130 होगा, ये भी तो लिख दीजिए 130, काम खत्म। चलिए यहीं से काम हो जाएगा, तो ये वाला नहीं निकाल के हम निकाल देते हैं, इस लाइन से यहाँ से यहाँ तक होगा 130, ये वाला लाइन से 130 ना होगा, तो ये वाला लाइन ये है, ये लाइन, और इससे ये एंगल यहाँ तक बन रहा है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल 130 डिग्री, हमको छोटका निकालना, ये बीच वहाँ में चौखले है जो है ना, तो टोटल आ गया 130 डिग्री, तो टोटल 130 आ गया बाबू, हैं, तो एक और निकालना होगा, ये छोटका निकालना होगा, ये छोटका निकल जाएगा तो 130 में छोटका को घटा देंगे तो निकल जाएगा बाकी जो ये वाला बचा हुआ है वो। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये वाला लाइन में देखना होगा, इधर वाला लाइन में, इधर, तो इधर ये वाला तिर्यक रेखा ये है, और इसमें भी 110 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, 110, हमको क्या ये वाला सामने वाला निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये तो ये सामने वाला यानी ये वाला, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा, तो इसका जस्ट नीचे वाला तो 110 हो जाएगा, एकांतर कोण का संगत कोण 110, तो 110 का ये ऊपर कितना होगा, ताकि ये सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा 180 डिग्री होता है बाबू, तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तब ना 110 और 70 हो गया 180, तो मतलब क्या समझ में आया, ये वाला जो छोटका यहाँ पे है वो कितना डिग्री है, 70 डिग्री। ठीक, अब 70 डिग्री आ गया ये यहाँ से यहाँ तक, अरे टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 है, हमको निकालना ये वाला है, बीच वाला दिख रहा है ये वाला, तो 130 टोटल में 70 घटा दीजिए, तो 130 टोटल है उसमें 70 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 60, तो 60 डिग्री ये बीच वाला हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री, ऑप्शन में है 60 डिग्री। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबको पूरा सॉल्यूशन जो जब लिखने वाला आता है तो उसमें बढ़िया से बताए हैं, एक्सरसाइज पढ़ाए उसमें, अभी तो बस हमको टिक मारना है ना। तो इसमें काय को दिया हुआ है, क्या करना है, ऐसा ऐसे पूरा डिटेल से उतना विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं, समझिए यहाँ पर डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन पे। और जब एक्सरसाइज पढ़ाते उस समय तो पूरा इतिहास उसमें पढ़ा पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किए हैं ना, बिना कोनो लिख ले, दिख रहा है ना, राइट समझ में आ रहा है कैसे किए। ये 130 तो ये सामने वाला 130 होगा, इधर वाला ये 130 तो इसका अपोजिट वाला ये पूरा 130, अब ये 130 हुआ। ठीक है, अब इधर आते हैं, हमको तो ये छोटका ये वाला निकालना है, ठीक है। ये तो इधर आते 110 तो इसका जस्ट इसका नीचे सामने 70 होगा,
काहे कि दोनों मिला के 180 होता है तो 180 है तो 110 ये है तो 70 होगा, तो 70 हो गया। अब हमको ये छोटका निकालना था, टोटल यहाँ से यहाँ तक 130 आया, 70 घटाना पड़ेगा, इस 70 को घटा देंगे, इधर हट गया तो ये छोटका बचेगा यानी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ऑप्शन हो सही हो जाएगा। एक और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, उसको और थोड़ा साफ से करेंगे, इसमें ज़्यादा ही छोटा हो गया तो एकदम सेम है। देखिए तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे अवर दे दिया 120 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री है, तो डिग्री का खाली फ़र्क है, बाकी सब सेम है। और नाम लिख दिया है ABCDE, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन खींचना होगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन F मान लेना है, ठीक है। इसमें भी 110 और 120 दिया हुआ है, निकालना इसमें BCD, एंगल BCD क्या होगा ये बताना, यानी BCD यही वाला एंगल निकालना। फिर से देखिए, फिर से समझिए इसको भयानक से। देखिए ये पैरेलल, पहले हम इधर से आते हैं, ठीक है, इधर से, अब थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहे हैं उससे। ये हटा दीजिए, इधर देखना ही नहीं, इधर देखिए पहले, तो इधर एक ये लाइन दिख रहा है और उसका नीचे एक पैरेलल लाइन, और इसमें ये वाला लाइन, ये पैरेलल को मान चल थोड़ा बड़ा कर देते ले, सही दिखेगा। ये 120 है 120 है। तो अब इधर से आते हैं, 120 ये है बाबू, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये बराबर किसके होता है उसको देखिए, ये लाइन का नीचल का इस लाइन के नीचल का के बराबर, यानी ये 120 है, तो ये भी 120। अब ये 120 आ गया, तो ये ऊपर का कितना होगा, तो ये सीधा रेखा बन रहा, सीधा रेखा 180 डिग्री, ये 120, तो बाकी यहाँ पे जो है 60 डिग्री होगा, तब ना 60 और 120 180 हो गया, तो ये 60 डिग्री हुआ। कौन वाला 60 डिग्री, देखिए ये आ गया 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए इधर से काम खत्म। अब ये वाला देखते हैं, ऐसा लाइन फिर से एक पैरेलल, और इसमें ये तिरछा लाइन लगाते हैं ये, तो इसमें 100 डिग्री यहाँ है, 100 डिग्री। अब यहाँ ये वाला एंगल बन रहा है, ये कितना है, ये निकालते पहले, तब बीच वाला निकलेगा, ठीक है। हाँ 100, तो इसका जस्ट नीचल का ये बराबर एकांतर कोण, ये संगत कोण 100। अब इसका ऊपरीला कितना, सीधा रेखा 180, ये एक ठो 100 है, तो बाकी जो एक ठो है वो 80 होगा, तब ना 180 होगा दोनों मिला के, तो ये कितना है 80, तो ये 80 लिख देंगे, बन गया। अब हमको ये वाला पूछा है और हम निकाल रहे हैं इधर किनारे किनारे वाला है, बुड़बके ना है कहा, इसको निकालने हम निकाल रहे हैं एने ओने का, तो एने कैसे पहुँचे, तो कैसे पहुँचेंगे, देखिए ये रहा सीधा लाइन, ये सीधा लाइन है ना यहाँ, तो सीधा लाइन कितना होता है 180 डिग्री, कैसे बन रहा है सीधा लाइन, तो एगो 80 और एगो यहाँ वाला, तो यहाँ वाला का नाम का है BCD, तो एंगल BCD प्लस 60, ये तीनों को जोड़ देंगे, यानी तीनों को जोड़ देंगे तब ना यहाँ सीधा रेखा में आएंगे यहाँ, तो तीनों को जोड़ देंगे सीधा में आए तो यानी 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए 60 और 80 कितना 140, 140 प्लस BCD को तो नहीं जोड़ सकते, छोड़ दीजिए, बराबर 180। BCD निकालना है बाबू, तो BCD छोड़ दीजिए, 180 रहने दीजिए, ये प्लस में होने जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में 40 माइनस करिएगा 40 डिग्री। तो ये पूछा था हमको, तो निकल गया कितना 40 डिग्री, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहीं पे भी होगा, 40 डिग्री लगा दीजिएगा फटाक से, ठीक, पहला ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और विस्तार से बता दिए, उसमें इस तरफ से बनाए थे, इसमें इस तरफ से बना दिए, ये दोनों पहले निकाले तब इसको, उसमें क्या किए थे, ये पूरा का पहले निकाले थे, उसके बाद ये छोटका पूरा सब छोटका को घटा दिए थे। तो कुछ तरीका से आप पहुँचना है बस यहाँ तक, तो इधर से पहुँचिए कि इधर से पहुँचिए कि इसे घूम के पहुँचिए, कहीं से भी पहुँच जाना है, बस पैरेलल वाला नियम याद रख के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर देखिए, आकृति में अभी इसमें पैरेलल है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ये रहा ये, बस इसी का तो जरूरत है, बस पैरेलल दे दिया, काम खत्म हो गया है ना। ये y है, ये 50 है, 50 लिखे कि 5 लिखे, 50 है ना, 50 है बाबू। अच्छा ये 127 है, ठीक, और नंबर का है ABCD PQR। एंगल कौन सा फाइंड करना है, y का मान याद करने बोला है, y दिख रहा है ना, y इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेलल लाइन दे दिया है, काम खत्म हो जाएगा इसी से।
y निकालना है बाबू। देखिए y निकालना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये 50 दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ, ये y पूछ दिया है। तो एक तरीका है कि इसको खाली किसी तरह निकाल दो, इसको निकाल, ये निकल जाएगा, उसके बाद तो ये सीधा रेखा बन रहा है, और सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो 2 को पता चल जाएगा, तीसरा नहीं पता चलेगा। 1 2 3, ये तीनों से मिलकर सीधा रेखा बन रहा है। तो अगर मान चलिए ये 50 और यहू 50 आ गया, तो 50 50 100 हो गया, तो ये वाला 80 होगा है। 50 50 अगर 100 हुआ तो ये 80 होगा, क्या कि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है। मतलब क्या करना है, मेरा हमको टारगेट क्या करना है कि यहाँ तक पहुँच जाए। ये एंगल फाइंड हो गया तो फिर y आराम से फाइंड हो जाएगा 180 से घटा उठा के, हैं। तो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, ये लाइन को देखना होगा, इस लाइन से पहुँच जाएंगे। देखिए एक बार इसको यहाँ पे लिख दे रहे, बना दे रहे, ऐसा है, यहाँ तक पहुँचना है और इधर वाला दिया हुआ है, तो एक ही स्टेप में तो पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे, ये 127 ऊपरैला, देखिए इस लाइन के ऊपरैला, ऊपर इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर ये 127 संगत कोण बराबर होता है। अब ये 127, तो इसका ये कितना होगा, इसका ये जस्ट नीचे वाला सीधा रेखा बन रहा है, तो 180 से घटा के देखना होगा। तो घटाते हैं 180 माइनस 127, तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 घटावेंगे 3 बचेगा, 7 में 2 घटावेंगे 5 बचेगा, 5 2 7, 1 में 1 तो कोनो नहीं बचेगा, मतलब ये आ गया 53 डिग्री। पहुँच गए यहाँ तक, कितना आया 53 डिग्री। ठीक, अब 53 डिग्री जब आइए गया, इसको अलग पेन से लिख देते हैं ताकि समझ में आवे किसको अपने से लिखे हैं, कौन दिया हुआ है। 53 डिग्री आ गया। अब देखिए 50 53 y, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। y + 50 + 53 बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। कैसा युग्म है बबुआ, रैखिक। 1 2 3 तीनों मिला के सीधा रेखा बन रही है, यहाँ से यहाँ तक सीधा, ये सीधा, तो रैखिक युग्म है। अब देखिए 50 और 53 कितना हो गया, y + 50 50 100 103 हो गया बराबर 180। 103 को उधर कर देंगे, कहेगा हमको y निकालना है, तो y के साथ ये डिस्टर्ब कर रहा है, हटाओ इसको, 180 तरफ करो, बॉर्डर पार, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 10 में 3 तो 7 बच जाएगा, 7 बचेगा, 10 में 3 7 बच गया, 7 में 0 तो 7 बचेगा, 1 में कुछ नहीं बचेगा। y हो गया 77 डिग्री। 77 डिग्री देख लीजिए, ऑप्शन में होगा नहीं, होगा दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति दिया हुआ है, आकृति बनाते हैं तब क्वेश्चन समझ में आएगा। बड़ा डेंजर आकृति दिख रहा है, एक यहाँ से एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा ही ना है। यहाँ से एगो पैरेलल लाइन खींच देना है, P है, Q है, R है, S है, और कोनो है, ये Y है, ये X है, ये 135 डिग्री है, ये वाला M है मानना है, ये N मान के चलना है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला 140 होगा, क्या है कि दोनों को जोड़ के 180 होता है। XMY निकालना है, एंगल XMY खोजिए। ये XMY कहाँ है और टूट पड़िए, उसको निकालने में लग जाइए, जुट जाइए। ठीक है, तो चलिए XYM खोजते हैं, एंगल का साइन XYM करने रहे, XY कर रहे OM, XMY, जिससे ये टोटल एंगल बन रहा है, ये हमको फाइंड करना है टोटल एंगल। ठीक है, कैसे निकली, कैसे निकलेगा, गड़बड़ है ना। डायरेक्ट यहाँ खोजिएगा तो ना पहुँच पाइएगा, है ना। कोनो एरोप्लेन नहीं कि डायरेक्ट पहुँच जाइएगा, थोड़ा सा स्टेशन बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेशन में शुरू करें, तो यहाँ देख रहे 2 को ट्रेन खड़ा है, तो यहीं से जाने से बेस होगा। एगो छुट्टी हो जाएगा तो दूसरा से काम चल जाएगा, और वहाँ से आ सकते हैं कि एक एक ट्रेन हुआ है तो गड़बड़े है, कहीं धोखा उखा हो गया तो पहले यहीं से आते हैं। ठीक है, देखिए कैसे जाएंगे। ये वाला जो लाइन है बाबू, ये वाला, ये भी तो पैरेलल है, 1 2 3 तीनों पैरेलल है, यानी तीनों में नियम काम करेगा। चलिए ये 140 है तो कौन 140 होगा, ध्यान से देखिए, ये लाइन का ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो ये 140 होगा यहाँ से, तो यहाँ से तो वैसा कोई एंगल नहीं है,
तो छोड़ दीजिए, वैसा एंगल अभी नहीं बनाते हैं। अगर बिना बनाए काम चल जाएगा ठीक है, नहीं तो लास्ट में तो बनाना ही पड़ेगा। तो 140 जो है ऊपरैला के बराबर होगा, जो कि ऊपरे वैसा कोनो एंगल बन नहीं रहा है। चलिए कोनो दूसरा उपाय करते हैं। अच्छा यहाँ से आप देखते हैं 40 एकदम 40, देखिए कौन अंदर अंदर बोले तिरछा तिरछी कर दिए थे ऐसा, माने ये 40 तो इसका तिरछा ये रहा 40, और ये 140 तो ये 140। तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको इधर का मतलब है। तो ये 40 आ गया, ये 40 तो ये 40, कौन सा ऐसा वाला को क्या बोलते हैं, एकांतर कौन है, बोले जेड बनेगा ना तो लगा दीजिए, ऐसे जेड बन रहा है। देखिए ना ये 40 है तो ये वो 40 होगा, एकांतर कौन कहते हैं। तो अंत है एकांतर कौन, ये 40 तो ये 40 आ गया। पहुँच गए ना आधा दूर। अब आधा दूर इधर से पहुँचे, हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तब क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए, अब कहेंगे फोनवा लगाएंगे, कहेंगे ना हम यहीं तक जाएंगे, अब तू उधर से। तो ये बेचरंगा यहाँ खड़ा था, ये क्या करना, अच्छा चलो आधा दूर आया तो हम आधा दूर जाते हैं। तो इधर से आते हैं, अब आधा दूर ये आता है, कैसे आएगा, ये 135 ये आके यहाँ होगा तो कतई हो जाएगा, कितना होगा बबुआ। तो लाइनवा खींच के दिखा दे रहे सफ़ा से, यहाँ पता चलेगा ये 135 है ना, 35 100। हमको आना कहाँ, यहाँ यहाँ आना है इसको, यहाँ तो यहाँ आना है तो 180 से घटना पड़ेगा। 180 से क्या होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका 135 है तो इसका अपोजिट वाला ये तो 135 होगा, लेकिन ये कितना हुआ, तो ये सीधा रेखा बन रहा है, तो 180 से घटाना पड़ेगा। तो 180 से घटाते हैं, 180 माइनस 135 ऐसे घटा देते हैं ना छुआ वाला। हाँ 10 में 5 घटावेंगे 5, 7 में 4 घटावेंगे 3, 45 आ गया। जोड़ के देख लीजिए, 45 35 180 होता है, यानी सीधा रेखा 180, तो ये 45 आ गया। तो 135 यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया 45, कहेगा अब नहीं। हाँ तो इधर से पहुँच के 45 बन गया, इधर से पहुँच के 40 तो 60 गया। हमको टोटल निकालना है। देखो मुँहा मुँही है, खाली एक तो बॉर्डर बीच में लेना है, हुलक रहा है खाली, अरे हाल रहे। हाँ ये उधर तरह, अरे आ गए है ना, पहुँच गए। वो कह रहा है हमको पहुँच गए, ये कहेगा हमको पहुँच गए। तो कहेगा अरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आजा लग जा गले से। तो 40 और 40 दोनों गले से लग जाएगा, तो 40 40 80 और 5 85 बन जाएगा 85 डिग्री, माने दोनों मिल जाएगा है। उतना दूर से आया है तो तड़प तो होगा दोनों में मिलने का, तो एकदम लपक के दोनों मिल जाएगा। तो टोटल एंगल निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक 40 40 80। मैथों में क्या कहा जाता है कहानी, देखिए। चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ 85 चौथा ऑप्शन से, ठीक। इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, चित्र तब है कुछ दिखेगा। ये इस तरह का है, ये 40 है बाबू, ये 95 है बबुआ, ये 75 है बबुआ, और ये है PQRST। दम इन्हें उन्हें फेंक दिया। एंगल कौन सा निकालना है, SQT। बाप रे SQT निकालना है एंगल। देखिए खोजिए, करने XQT करने रहा है, SQT ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसमें बगैर पैरेललों का बन जाएगा है कि पैरेलल करिएगा बना दे, बिना पैरेलल का भी बन जाएगा है कि त्रिभुज बना लेना है, 9 त्रिभुज है 9 त्रिभुज, 2 त्रिभुज तीसरा निकल जाएगा। ये जितना होगा इसका जस्ट अपोजिट ये है, अपोजिट एंगल तो बराबर होगा, तो ये उतना होगा। अरे 2 को दिया है, तीसरा त्रिभुज का निकालना, तीसरा कौन, तो आराम से 180 से घटा के निकाल देंगे है। या पैरेलल लाइन से बनाना चाहते हैं तो यहाँ एक पैरेलल लाइन बना दीजिए। ये 75 है तो ये 75, तो इसका अपोजिट ये वाला 75 होगा है। लेकिन हमको तो ये वाला निकालना है, कैसे निकलेगा, तो इधर से आना पड़ेगा, ठीक है हैं। तो ये पैरेलल लाइनवा में इसमें गड़बड़ है, लंबा तो नहीं जाना। त्रिभुज दिख रहा है सफा सफा, त्रिभुज वाला बहुत जमाना से पढ़ते होंगे, त्रिभुज का तीनों का कौन का योग 180 डिग्री, तो त्रिभुज लगा देते ना, कहाँ पैरेलल करते रहे, इतना दूर से आना पड़ेगा, पहले यहाँ आते यहाँ आते। तो वैसे त्रिभुज में भी करना होगा, तो वैसे त्रिभुज वाला लगा देते। त्रिभुज के तीनों कौन का योग होता है बाबू, 180 डिग्री, 180 होता है तीनों का योग। तो इसको देखिए तीनों का जोड़ते हैं, 40 95, 40 प्लस 95 प्लस एक एंगल ये है ये, तो इसका नाम क्या लिख दे, PTR एंगल PTR बराबर 180 डिग्री।
तीनों कोण का योग 180, त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। लिख नहीं रहे थ्योरी, कहा कि थ्योरी से मतलब नहीं है, टिक लगाना है। तो 95 और 40 जोड़िए 135 होगा, हमको बुझाता है 90 100 135। हाँ 135 प्लस पी टी आर बराबर हो गया 180 डिग्री। पी टी आर बराबर 180, ये 35 100 उधर जाके घटाव हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे 5 हुआ, 7 में 4 घटाएंगे 3 घटा 4 घटा 45 बच गया। ठीक, अब ये 45 तो इसका जस्ट अपोजिट ये रहा 45 होगा ना, अपोजिट एंगल बराबर होता है 45। अब फिर से 2 देवल है, तीसरा निकालना है तो त्रिभुज फिर से लगा 45 प्लस 75 प्लस त्रिभुज का नाम क्या होगा एंगल का एस क्यू टी एंगल बराबर 180 डिग्री। 75 और 45 जोड़िए 5 5 10 7 3 11 12 125 प्लस एस क्यू टी बराबर 180। एस क्यू टी निकालना है बराबर 180, ये प्लस में उधर जाके माइनस। अच्छा इसको जोड़े कैसे है रे, 5 5 10 ना हो गया 120 होगा 120। 180 में 120 घटावेंगे 60 डिग्री हो जाएगा बाबू आंसर। एस क्यू टी ही ना निकालना था तो एस क्यू टी आ गया 60 डिग्री। तो ये त्रिभुज बनल था इसलिए त्रिभुज जैसे काम करती है, क्या दिक्कत है। 52 नंबर को ऐसे करने के लिए 52 नंबर देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, जेड है और एक तो इधर से ये चढ़ लिया है, ये वाला ऐसा दिख रहा है ना 35 ये है और ये उल्टा 35 माने 53। बड़ा भयानक क्वेश्चन हुआ है। ए बी सी डी ई, ए बी सी कौन है, सी डी ई, क्या निकालना है डी सी ई, डी सी ई, डी सी खोजिए डी सी ई, ये वाला निकालना है। हाँ? कैसे निकलेगा, पैरेलल लाइन दिख रहा है, पैरेलल ही दोनों है ना। हम तो अंदाजी तिरछा कर दिए तो तिरछा थोड़ी है, ये दोनों का है बाबू पैरेलल है ना, मत सोचिएगा तिरछा कर दिए हैं तो। ये दोनों का है बाबू पैरेलल है, पैरेलल है, क्वेश्चन में दे दिया है, ऐसा बात नहीं। ए बी पैरेलल डी, ए बी पैरेलल डी, ये पैरेलल दे देगा। पैरेलल है तो भाई पैरेलल वाला नियम निकालते हैं, लगाते हैं, लेकिन ये सी निकालना है, ध्यान देखिएगा सी निकालना है, ये नीचल का है ना, पैरेलल वाला का नियम काम करेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक वो बोले कि जेड बनेगा ना, कन्वे से देखिए ना जेड बन रहा है एकदम बढ़िया वाला जेड, तो बराबर होगा एकांतर कोण। ये 35 के बराबर लिख देंगे, काहे लिख दिए ऐसे एकदम जेड बन रहा है, देखिए ना ये 35 है, इधर वाला पूछ रहे तो 35 है वो एकांतर कोण है, पैरेलल लाइन है, ऐसा है ये जिसमें पर पैरेलल लाइन और ये तिरछा लाइन, तो इसका अपोजिट वाला बराबर था, ये 35 थी, ये 35 का उल्टा वाला ऐसा कर दिए थे, याद है इधर वाला इधर के बराबर, तो भाई ये 35 थी, ये 35। अब देखिए ये त्रिभुज है और 2 को पता चल गया, तो त्रिभुज का 2 भुज एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल काहे नहीं निकाल सकते हैं, इतना भी तो बुड़बक नहीं होंगे हैं। तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 53 प्लस 35 प्लस ये है, तो इसका नंबर है डी सी ई, तो लिख देते हैं डी सी ई। तीनों को जोड़ने से होगा 180 डिग्री। जोड़िए 35 और 53, 5 3 8 5 3 8, 88 प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री। 88 जोड़ में है, उधर जाएगा घटा हो जाएगा 180 माइनस 88। 10 में 8 घटावेंगे 2 बचेगा, 17 में 8 घटावेंगे 9 बचेगा, 92 डिग्री हो जाएगा आंसर। 92 डिग्री है कि नहीं, सी नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। मुझे को त्रिभुज बना ले 53 नंबर में कैसा है, हाँ ये 80 डिग्री है, 90 नहीं है, ठीक है। और ये 20 है, 80 है 20 है, ये बाहर वाला, मतलब ये पैरेलल से अब हट गया है, त्रिभुज वाला आ गया है। त्रिभुज का एगो याद रखिएगा, त्रिभुज में जब भी ऐसे एंगल दिया हो रहा है तो एक नियम होता है, याद रखिएगा एक नियम, त्रिभुज का बाह्य एंगल, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग। इसको याद रखिएगा, बाह्य कोण त्रिभुज का बाबू है ना, त्रिभुज
त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग। लेकिन जिस बाहर कोण का निकालना है उसके सामने वाला अंदर वाला कोण नहीं, अंतः माने अंदर वाला, लेकिन जिसका निकालना है ये बाहर वाला निकालना है तो उसका एकदम सामने वाला अंदर को नहीं जोड़ना है, ऐसा वाला ये दोनों को, इसको छोड़ करके जिसमें एंगल बना हुआ है उस एंगल को छोड़ करके बाकी दो एंगल दिया हुआ रहेगा वो दोनों को जोड़ दीजिएगा, बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो वही है बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग होता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ वाला एंगल दिया हुआ रहता जैसे 20, तो इसको जोड़ के ये बाहर वाला नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दोनों अपोजिट वाला है ना, अपोजिट यानी इसका यहाँ वाला ये दोनों का बराबर होगा, ये दोनों के जोड़ के बराबर, यानी ये 80 है ये 20 है, तो 80 और 20 जोड़ेंगे तो 100 डिग्री ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाह्य कोण बाहर का कोण अंदर के कोण के बराबर होता है, अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ बाहर तो ये दोनों, और इधर वाला बाहर रहता तो ये दोनों को जोड़ के बराबर, ये दोनों इसको छोड़ के, और इधर का बाहर रहता तो ये दोनों को जोड़ के लाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। 54 नंबर देखिए, अगला और भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन अभी आ रहा है तो समझ में आ जाएगा अभी क्लियर। ये रहा इस तरह से, यहाँ पे x लिखल है, ये 40 है और ये 50 है। ध्यान से देखिए, बाह्य कोण बराबर अंतः कोण, यहाँ सामने वाला नहीं है, अगल बगल वाला, तो अगल बगल वाला 40-50 जोड़िए तो 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर में ऐसा काट कूट करा हुआ है, काट कूट वाला हम बोले ये किसके बराबर, ये इसके बराबर, अपोजिट एंगल सब बराबर आपस में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 40 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 140, उसके बाद यहाँ दे दिया है x। बुड़बक के समझा है, इधर 140 दे के समझ रहा है, कन्फ्यूज हो जाएगा ना, होना है कन्फ्यूज। ये 40 इसका अपोजिट x है, x तो ये और ना 40 है होगा, तो x बराबर का 40 आंसर है। ये 140 तो इधर 140 होगा, तो इधर नहीं पूछा x पूछा है, तो ये 40 तो ये भी 40, अपोजिट वाला बराबर होता है। 55 हो गया। 56 नंबर देख लेते हैं। अच्छा 56 से अब अनुपात वाला आ गया। ठीक है, तो तनी अनुपात वाला भी देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, सफा कर देते हैं। अच्छा 56 नंबर देखिए बाबू, ये ऐसा है, ऐसा इतना तिरछा नहीं है, लेकिन चलिए x है ये y है, इसमें अनुपात दिया हुआ है कहाँ गया, x अनुपात y बराबर 5y, x अनुपात y बराबर 5:7, ये है ना 5:7। हाँ बस, तो क्या निकालना है, x का मान क्या होगा, तो बोला है x का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, कभी भी जब भी अनुपात में ऐसा क्षेत्रमिति हो या एंगल वाला हो, ज्यामिति कुछ हो, उसमें अनुपात आ जाता है तो एक एक बात हम बोलते हैं आपको कि अनुपात जब भी देखिए तो उसमें x लगा दीजिए, ले और कौन नहीं x लगा दीजिए, x और y इसका ना अनुपात दिया, तो x का 5 है y का 7 है, तो x में 5x कर दीजिए, y को कर दीजिए 7x, बस x लगा देना है। काहे कि अनुपात मतलब होता है ना कि काट कूट करेंगे दोनों को ना तो 5 और 7 आएगा हमेशा काटेंगे तो, लेकिन कितना से काटेंगे कितना होगा ये पता नहीं है, तो x लगा देना है, काहे कि x इसमें भी कटेगा तो 5-7 आएगा। ठीक है, जैसे ये हो सकता है का कि 5 दूनी 10 हो सकता है, तो ये 7 दूनी 14 होगा, तो इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 सते 14, 5-7 आया। इसी तरह हो सकता है 10 तिया 30, 3 गुना अगर होगा तो 5 तिया 15 होगा, तो यहू 3 गुना होगा, 7 तिया 21। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 सते 5-7 आएगा। तो मतलब ये कुछ गुना होगा, 1-2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 5.5 गुना होगा, 6.5 गुना होगा, लेकिन कितना गुना होगा ये मालूम नहीं है कि एक गुना होगा, माने सेम यही वाला होगा, कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हम इसमें x लगा देते हैं, यानी x गुना ये है तो ये हो x गुना होगा। ठीक है, दोनों में x लगा देना बस। अब देखिए ये देखिए सीधा लाइन नहीं बन रहा है, सीधा लाइन, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, तो जोड़ दीजिए x + y बराबर 180 डिग्री। काहे जोड़ दिए, रैखिक युग्म है इसलिए जोड़ दिए, तो काहे जोड़ते हैं, हम अंदाजे थोड़ी जोड़ेंगे, सीधा रेखा बन रहा है 180 होबे करता है सीधा रेखा, तो जोड़ दिए। तो x देखिए कितना है, 5x माने है x को, प्लस y को माने है 7x, जोड़िए 5 और 7 12 हो जाएगा, x बराबर 180, x बराबर 180, 12 गुना में इन्हें जाके भाग हो गया, 12 से काट देते हैं, 12 का 12, 4 गया 6 गया 60 हुआ, 12 पचे 60, तो x का वैल्यू आ गया 15। हमको x का वैल्यू निकालना था कि नहीं निकालना था, अच्छा निकालना था, लेकिन ई वाला x का वैल्यू निकालना था बाबू, इसमें ध्यान दीजिए, ई वाला कन्फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में x y लिख दिया है। फटाक 15 को मार देते होंगे, है ना, मार देते आंसर गलत हो जाता, 5 खैर 15 आंसर नहीं है ना, तो गलत हो जाता रहता था। तो यहाँ ई वाला x का निकालना, हम ई जब निकाले वो तो ई वहाँ यहाँ जो माने हैं वो वाला x का निकाले,
है ना। तो जब क्वेश्चन में वो पहले से एक्स बोल रहे तो एक्स नहीं मानिएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। इसको मान लेते हैं हम कुछ दूसरा जेड मान लेते हैं, एक्स वाई दे ले तो जेड मान लेते हैं, तो ये हो रहेगा जेड, ठीक है। तो ये 5 जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड, ये जेड जेड, है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो कि एक्स तो ये निकल गया है। तो जेड आया 15, हमको निकालना एक्स है, तो एक्स बराबर का है देखिए, तो 5 जेड है, तो 5 जेड आया 15, तो 5 15 यहाँ कितना होता है, 15 5 100, 15 5 105 कैसे होगा, 15 5 75 होता है, 75 डिग्री हो जाएगा आंसर। 15 ना हो रे बबुआ। ऑप्शन किताबा में दूसरा ऑप्शन सही दिया है बाबा, ऐसा कैसे होगा देख लेते हैं एक बार, शायद करूँ जोड़ घटाऊँ गलती। 7 और 5 12 है ना, होता है 12 होता है, सही है, बराबर इतना, दोनों जोड़ के 180, दोनों जोड़ के 180, 12 बराबर 180, 12 गुना भाग में चल गया, 12 से काटेंगे, 12 का 12 13 12 25 60, 15 आया, 15 अरे 5 15 25 15 जो 60, 15 25 75, 5 25, 5 का 5 6 75 डिग्री होगा बाबू, है ना। वाई अगर पूछता ना, वाई निकालना, ये तो एक्स ना निकला, ये एक्स निकला, अगर वाई बोलता तो वाई हो जाता 7 जेड, तो 7 और जेड का है 15, तो 15 7 105, तो वाई पूछता तो 105 है, तो वाई का आंसर दे दिया है इसमें। अरे एक्स अच्छा वाई ये पूछा था, अरे भैया एक्स कहाँ से पूछा, किसको देख रहे थे, वाई ये पूछा है ना, वाई का मान पूछा, शायद 57 देख रहे थे, वाई का मान पूछा, इसलिए 105 आंसर है, ठीक। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अच्छा 56 था तो 58 कैसे, 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में 3 गो पर पैरेलल लाइन दिया है, एक दिख रहा है, ज़्यादा बारीक हो गया, 2 3 गो पैरेलल लाइन है, उसमें एगो तिर्यक लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन में दिख रहा हो, ये एक्स है बाबू, ये वाई है, सामने वाला ना है, हाँ, अरे वो यहाँ जेड दे दिया ले, और अनुपात बोले एक कहाँ अनुपात है, वाई जेड अनुपात दिया है, वाई अनुपात जेड बराबर 3 अनुपात 7, ये दिया हुआ है, वाई अनुपात जेड बराबर 3 अनुपात 7, तो एक्स का मान क्या होगा ये पूछा है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक्स का मान पूछ दिया है, इसलिए अनुपात है तो अनुपात में तो बोले अनुपात जहाँ दिखे एक्स एक्स लगा दीजिए, लेकिन पहले से यहाँ एक्स एक्स लगाइएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा ई वाला एक्स है कि वो वाला एक्स है, गड़बड़ा जाएगा। तो हम इसको एक्स ना मान कर क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों है तो क्या मान ले, ABCD को मान लेते ना, ए मान लेते हैं, ए है क्या दिक्कत है, मानना ही ना है। वाई बराबर 3 ए मान लेते हैं, और जेड को मान लेते हैं 7 ए, चल ए मान लेते हैं, क्या कि एक्स वाई जेड हम यूज हुआ है पहले ऐसे, ठीक। अब देखिए, अब एक्स वाई जेड खोजिए, करने हैं वाई जेड में क्या संबंध है उसको देखिए, ये है वाई, ये है जेड, क्या संबंध है बाबू, वही 180 का संबंध है, दोनों को जोड़ने से कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा देखिए, ये वाई है, इस लाइन का ऊपर हिला, इस लाइन का ऊपर हिला, तो ये हो तो वाई ना होगा, और ये वाई और जेड, तो ये सीधा लाइन बन रहा है, 180 होता है सीधा लाइन, तो वाई और जेड जोड़ेंगे तो वाई और जेड जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई जोड़ जेड बराबर 180, अब वाई है 3a प्लस जेड है 7a बराबर 180, 3 और 7 हो गया 10a बराबर 180, काट देते ना यहीं पे 10 और 0 कट जाएगा, तो a बराबर हो गया 18। हमको निकालना क्या है, जे एक्स है, तो एक्स तो अभी नहीं पहुँचेंगे, अभी कहाँ पहुँचेंगे, वाई और जेड निकालिए तब एक्स में पहुँचेंगे, ठीक है। तो वाई पहले निकालते हैं, तो वाई देखिए, वाई को माने हैं 3a, वाई बराबर 3a, तो 3a है 18, तो 3 18 यहाँ कितना 18 तिया 54, वाई आ गया 54 डिग्री है, वाई आया 54 डिग्री, तो यहाँ से पता चल जाएगा जेड को निकालने की जरूरत नहीं है, क्या कि हमको एक्स ना निकालना है, तो एक्स के सामने तो पहुँच गए, वाई तक पहुँच गए, वाई निकला ना, वाई कहते हैं 54, तो वाई जब निकल गया तो ये तो जेड आराम से निकल जाएगा। कैसे, तो इसका अपोजिट देखिए, ये है उल्टा, ये एकांतर, ये एकांतर बोलते का अंत, क्या बोलते हैं इसका, एकांतर है बोलते हैं, हाँ एकांतर, अंत एकांतर गुण, ये वाई तो ये हो वाई, यानी कि ये 54 तो ये भी 54, आइए सामने पहुँच गया एकदम एक्स के सामने, देखते एक्स के सामने कहेगा हाँ एक्स पहुँच गया, ये सीधा लाइन,
ये x, ये 54, सीधा लाइन 180 होता है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। किसको किसको, ये x प्लस 54 बराबर 180, मतलब x बराबर क्या होगा 180 माइनस 54, 10 में 4 घटाएंगे 6, 7 में 5 घटाएंगे 2, 126 डिग्री आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑप्शन है कि नहीं, दूसरा ऑप्शन है। ठीक, आगे देखते हैं। देख 58 नंबर क्वेश्चन बोल दिया त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो तभी से 180 कह रहे हैं यार, बहुत पहले से कह रहे होंगे 180 होता है, तो यहाँ 280 नहीं होगा 180 होगा। ठीक, 180 होगा। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण देखिए बाबू, त्रिभुज के तीनों भुजा को बढ़ाया जाए, जैसे इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए और इसको बढ़ा दिए, तो तीनों बाह्य एंगल बन रहा है बाह्य। तो बाहर वाला जो एंगल बन रहा है इस सबको जोड़ेंगे बाह्य एंगल को, तो इस सब का जोड़ जो होता है 360। किसी भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज है या पंचभुज है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। क्या, बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 होता है, और अंदर का तो त्रिभुज में 180 होता है। ठीक है, लेकिन बाह्य कोण का 360 होता है। ये 59 नंबर में क्वेश्चन पूछा है 360। 60 नंबर देखते हैं। अरे कनेक्ट, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या है। क्या बोला, देख एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, एक कोण दो कोण के योग, एक कोण जो है बराबर अन्य दो कोणों का योग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में तनिक सोच रहे हैं का पूछ दिया है। एगो एंगल जो रहेगा अन्य दूगो एंगल, बाकी दूगो जो एंगल है उसके जोड़ के बराबर होगा, तो वैसा त्रिभुज को का त्रिभुज कहते हैं। बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। एगो कोण जो है, जैसे ये वाला कोण, अगर ये दोनों के योग के बराबर, ये दोनों को जोड़ने से जितना होगा उतना ही होगा, तब फिर कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज का बाबू है ना। क्यों होगा समकोण त्रिभुज, तो देखिए मान के चलिए ये रहा समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में एगो 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये गारंटी है कि ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के भी 90 डिग्री होगा। दोनों का जोड़ कितना होगा 90 होगा, तब ना, एक तो 90 पहले से है, ये दोनों को भी जोड़ के 90 होगा, तब होगा 90 90 हो जाएगा 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो क्या है, ये अगर 90 है तो बाकी दो जो है वो दोनों का जोड़ के 90 होना चाहिए। अगर ये दोनों का जोड़ जो है 90 से बेसी हो गया, मान चलिए 100 हो गया, तब तो फिर 90 और 190 डिग्री हो जाएगा, तो त्रिभुज तो बनबे नहीं करेगा 190 डिग्री में। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। ठीक है, तो पहले से एगो 90 आवल है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बाकी दो का जोड़ कितना होगा 90 होगा। अगर 90 से कम हुआ तब तो फिर 90 और 90 से कम तो 180 से भी कम हो जाएगा, समस्या है। 90 से ज़्यादा हुआ तो भी समस्या है। मतलब ये गारंटी है कि दो का योग, दो कोणों का योग जो है एक कोण के बराबर आ रहा है, इसका मतलब एगो कोण 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों 90 का, दोनों का जोड़ 90 होगा। तो ये 90 डिग्री वो है, इसलिए कौन सा कोण होगा बाबू, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला प्रश्न 61 नंबर, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज। अन्य दो कोणों के योग से कम हो बोला है, एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर पूछा था, इसमें बराबर और बोला है अन्य दो कोणों के योग से कम, मतलब ई दो को जोड़ेंगे तो दोनों से कम रहना चाहिए, तीसरा एंगल दोनों से कम होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, तो ऐसा होगा न्यून कोण त्रिभुज में। किस में होगा बबुआ, न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें तीनों भुजा जो है 90 से कम हो, कोई भी 90 ना हो, मान चलिए 60 है, 90 से कम है तो वही होगा। अगर एगो भुजा 90 से कम है, मान चलिए यही, अगर 80 है, 90 से कम है, मतलब क्या होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो वो 100 आएगा। मतलब क्या है, दोनों का जोड़ से कम, दोनों का जोड़ से कम। तो वही क्वेश्चन में कहा है एक एंगल जो है दोनों का जोड़ से कम, एक एंगल ये वाला 80 दोनों के जोड़ के से कम आएगा, क्योंकि ये 80 है तो बाकी जोड़ के कितना होगा 100 होगा, तब ना दोनों मिला के 180 होगा।
ठीक है। यानी ये 90 से कम है तो अगला वाला क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा। मतलब का दो जहाँ से जोड़ रहे हैं वो वाला हो रहा है ज़्यादा, और जो अकेला है वो दोनों का योग से कम है। तो दोनों का योग से कम पूछेगा, दोनों का योग से कम, तो वो होता है न्यून कोण में, है ना। दोनों का योग का कम, ध्यान रहेगा ना। दोनों के योग देखिए यहाँ पे 90 90 180 हुआ, ये तो समकोण का हुआ कि एगो 90 और बाकी दूगो का जोड़ 90, ये दूगो एंगल का है 90। अब इसमें बोला है कि दोगो कोण का योग से कम होना चाहिए, मतलब ये दो का कोण 90 होगा तो इससे कम, तो इससे कम मान के चलिए ये 70 रहा, तो ये वाला कितना होगा, ये 180 110 होना चाहिए, तब ना 110 और 70 80 हो जाएगा 180। तो क्या हुआ, दो कोण का योग से कम, तो कम कब हुआ, 70 हुआ, और ये 110 से हुआ, तो 110 में दो एंगल है, क्या है, दो एंगल, तो हो सकता है एगो 50 होगा एगो 60 होगा, मतलब 90 से कम ही होगा। और 90 से कम रहता है सब एंगल, उसी को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यह 62 दो कोणों के योग से बड़ा, हाँ 62 नंबर में और बोला बड़ा, दो कोणों का योग से बड़ा है, दो कोण का जोड़ेंगे तो उससे बड़ा आएगा। तो दो कोण के जोड़ने से बोले हैं कि हाईएस्ट 90 आ सकता है ना, कब, जब समकोण हो। अब बोला है कि दो कोण का योग से बड़ा है तीसरा, मतलब का है कि 90 से बेसी होगा, 100 होगा, और बाकी का योग मान के चलिए दो को जोड़कर 40 40 80 होगा, है ना। तो 90 से बड़ा है, मानिए कि बाकी जो है 90 से कम होगा, तो 90 से एगो बड़ आ गया, 90 से भी बड़ आ गया, तो 90 से बड़ा आ गया तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा उसका आंसर। 62 नंबर में आते हैं, ठीक है, कहने चलिए 62 नंबर देखिए, यदि किसी त्रिभुज का, अच्छा 62 तो हो गया, वही अधिक कोण त्रिभुज होगा। एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज, छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज, और बराबर है तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकता है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है, न्यून कोण कम से कम बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, है ना। तो किसी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा तो 60 60 60 180 हुआ, तो तीनों का हुआ न्यून कोण, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो न्यून कोण तो हो सकता है। अब बोला कम से कम, तो कम से कम में 2 गो न्यून कोण होना चाहिए, 2 न्यून कोण होना चाहिए। क्यों 2 गो न्यून कोण होना चाहिए कम से कम, काहे कि मान के चलिए आप कहिएगा काहे, तो अगर 2 गो न्यून कोण ना रहे तो न्यून कोण नहीं होगा तो क्या होगा, समकोण होगा। न्यून के बाद तो समकोण होता है, तो समकोण से छोटे को न्यून कोण कहते हैं। तो अगर कहिएगा ना 2 गो न्यून कोण नहीं, तो 2 गो न्यून कोण नहीं है, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि 2 गो समकोण, और 2 गो समकोण माने 90 90 2 गो, अब 90 90 2 गो है तो 2 एगो में तो 180 हो गया। तो तीसरा एंगल कहाँ चला, 0 डिग्री का तो नहीं हो सकता है, तो यही गड़बड़ है। मतलब कम से कम 2 गो जो है न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। अगर 2 गो 90 के बराबर हो उसका मतलब वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कम से कम काय गो न्यून कोण रह सकता है, तो 2 गो न्यून कोण रहना ही पड़ेगा कम से कम, है ना। 2 गो से कम न्यून कोण हुआ, 2 गो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 गो से कम से कम 2 गो न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। 2 गो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 गो रहना चाहिए, एगो नहीं। मतलब एगो न्यून कोण मतलब बाकी समकोण, तो बाकी 2 गो समकोण यानी वही 90 90 रहेगा, बाकी 2 गो तो 2 एगो में 180 हो गया, है ना। तो तीसरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कम से कम 2 गो समकोण ना 2 गो न्यून कोण रहना चाहिए, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकता है, अधिक कोण बोला, अधिक कोण। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक कोण ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बोला, यानी 90 से बेसी वाला, तो 90 से बेसी वाला अधिक से अधिक एक एगो हो सकता है। क्योंकि 90 से जब 90 90 का 2 गो नहीं हो सकता है, तो 90 से अधिक वाला 2 गो हो जाए तब तो फिर और बवाल हो जाएगा। क्योंकि 90 90 होगा तो 180, अब 90 से भी अधिक होगा तब तो फिर 200 पार कर जाएगा, और 3 गो को जोड़ कर हमको 180 लाना है। तो अधिक कोण कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एगो रहना चाहिए, कम से कम नहीं, कम से कम तो 1 गो नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एगो रहना चाहिए अधिक कोण।
एगो से बेसी हुआ तो त्रिभुज नहीं है वो। 65 नंबर, किसी त्रिभुज में कोण का अनुपात 2, 3, 4 है तो सबसे छोटा कोण की माप। देखिए अनुपात दिया हो 2, 3, 4 तो सबसे छोटा कोण बोला है, छोटा कोण। सबसे छोटा कोण क्या होगा? 2, 3, 4 ही है ना, कहाँ गया? 2, 3, 4 तो सबसे छोटा कोण। देखिए फिर से अनुपात दे दिया, अनुपात देगा कहे थे कि बस x मान लीजिए, तो इसमें तो x का लफड़ा पहले से नहीं है तो x मान सकते हैं आराम से, उसमें x था इसलिए a मान दिए थे एक ठो में z मान दिए थे, इसमें x का लफड़ा पहले से नहीं है तो ऐसा एक रफली त्रिभुज बना देते हैं। एक ठो दिया है 2, एक ठो 3, एक ठो 4 लगा देना है इसमें x। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, तो तीनों को जोड़िए 2x + 3x + 4x = 180 जोड़िए, 4, 3, 7 और 2 9, x = 180 काट देते हैं यहीं पे, 9, 2, 18 रहेगा 0, x बराबर आ गया 20, x आया 20। हमको छोटा एंगल सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहीं पे बनेगा 2, तो 2 x माने तो 2 गुना x का 20, तो 20 दूनी 40, सबसे छोटा होगा 40 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 20 दिया 60 और 20 चौके 80, ठीक। तो चलिए सबसे छोटा बोला था तो 40 डिग्री होगा। 65। एक और क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री है। देखिए यहीं बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बोला है, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण माने क्या समझ में आता है? एक ठो 90 डिग्री है, एक ठो न्यून कोण दिया हुआ है 63 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? ले 63 है तो दूसरा कितना? तो देखिए ये 90 है, माने ये दोनों जोड़ के कितना होगा? 90 होगा, तब ये बता रहे हैं, तभी से एगो 90 तो बाकी दो को जोड़ के 90 होगा, तो ये 63 है, तो और ये कितना होगा कि 90 आएगा, तो 90 से 63 को घटा दीजिए ना, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। 90 से 63 घटाएगा, 7, 6, 2 है, मतलब ये 27 डिग्री होगा। तीनों को जोड़ के देख लीजिए 180 होगा, तो सही है, तो होगा 180। 7, 3, 10 का 0, 9, 2, 11, 6, 17 और 1 बचल था 18, 180, ठीक। तो और रहेगा नहीं। तो ये रहा 66 क्वेश्चन, 6 चैप्टर से 66 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहिएगा तुम ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है चैप्टर 1 में, 9 क्लास का 6 चैप्टर है ना। इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछेगा? कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इतना पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, इतना सा जितना बता रहे हैं सब चैप्टर में लगभग 50-60 क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना को बढ़िया से समझ लीजिए ना। अगर पूछबो करेगा तो क्या पूछेगा? यहाँ पे 63 दिया था, यहाँ पे कुछ और दे के पूछेगा, 63 की जगह 50 दे के कहेगा कि कितना होगा है। यहाँ पे 2-3 अनुपात 4 है, तो यहाँ पे कुछ दे देगा दूसरा अनुपात 5:7:6 ऐसा दे देगा। तो कुछ भी पूछेगा तो इसी का अंडर पूछेगा, खाली नंबर में बदल सकता है और कुछ नहीं बदल सकता, ठीक है। तो जितना भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उतना पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया से जाएगा। पूरा 40 में 40 हम कहते हैं कि आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़िए और इसको समझिए बढ़िया से और रिवीजन करिए। मैं तो याद करने वाला चीज़ नहीं है कि याद कर लीजिएगा, तो समझल रहिएगा। तो कोई जरूरी थोड़ी कि एकदम सेम यही क्वेश्चन में 63 की जगह 65 लिख दे और 27 मार्क आ जाइए, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए समझिए बढ़िया से, है ना। मैं तो समझने वाला चीज़ है तो बढ़िया से उम्मीद है, इसलिए एकदम पूरा सिंपल भाषा में समझाते हैं तो समझ में आता ही होगा। समझ में आता होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही लगातार वीडियो आपके साथ लेकर आते रहें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई क्लास लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।